फौजी आदमी तो ऐसा ही होता है। उन्होंने कुछ सवाल पूछे बीजेपी ने, ना तो समाजवादी पार्टी। नवल भैया कुछ अभी कह रहे थे, अभी पहले तो बोले ड्राइवरों के पक्ष में, फिर एकदम मैं तो मजदूर हूँ, मैं तो अपने अपने हक की बात करूंगा ही करूंगा, लेकिन ये मत कहिए ड्राइवरों के हक में। ये भारतीय जनता पार्टी है साहब, इस पार्टी ने वो काम करके दिखाया है जो आपने 70 साल में नहीं कहा। मैं एक कहानी बताता हूँ आपको, सुनिए कहानी सुनता। एक मिनट के लिए सुनिएगा सर, एक मिनट के लिए सुनिएगा। अब वो बोलना चाहते हैं। एक गुंडा था, वो नाई के पास गया, उसने बोला कि अगर मेरी शेविंग कर दो, अगर कहीं कट गया तो मैं तुम्हारा गर्दन काट दूंगा। उसको किसी नाई ने बोला नहीं कि मैं तुम्हारा बनाऊंगा, लेकिन गांव में गया देहात में तो एक नाई आया, बोला मैं बनाऊंगा। उसने बोला ठीक है बनाओ, उसे बनाया, सब कुछ ठीक किया। तो गुंडे ने पूछा तुमको डर नहीं लगा? बोला मुझे डर इसलिए नहीं लगा कि उस तरह तो मेरे हाथ में था, मेरी गर्दन काटने से पहले मैं तुम्हारी गर्दन काट देता। इसी तरह से इस देश में आपने डर के वजह से 370 जो हिंदुस्तान को दीमक की तरह खा रहा था, राम मंदिर, ट्रिपल तलाक जैसे काले कानून को आपने वोट बैंक के चक्कर में उस पर एक्शन नहीं लिया। ये 56 इंची की सीना है जो 370। मैंने सोचा था कहानी पता नहीं कहां पे मोड़ लेगी, मुझे डर लग रहा था कि कहानी पता नहीं कहीं उल्टी सीधी जगह पे मोड़ ना ले, लेकिन कहानी ने सही जगह पे टर्न लिया। मैं बिल्कुल समाजवादी पार्टी को दूंगा, वक्त है मेरे पास। जी कहां से आना हुआ? उड़ीसा के नुआपड़ा जिले से। नुआपड़ा जिले से। क्या उम्र है तुम्हारी? मेरा उम्र है 10 साल। 10 साल? हाँ। तो क्या बोलना है तुम्हें? कांग्रेस ने इतने देखिए मेरा वसूल है। क्या नाम? नहीं सुनूंगा मैं। क्या नाम है बेटा? अतीक्ष। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। 10 साल की उम्र ये नहीं है अभी। अरे अभी तो तुम नदी देखो, नाला देखो, पहाड़ देखो, पक्षी देखो। अरे ना कौन? हाँ जी, राम मंदिर भी देखेंगे। राम मंदिर देखो, राम मंदिर देखो, राम नायक है इस देश का, वो देखो, उसके बारे में पढ़ो। अभी कांग्रेस बीजेपी के चक्कर में ना पढ़ो। तुम्हारी बुद्धि अभी ये करने के लिए नहीं है। तुम्हें अभी तो साइंटिस्ट बनना है। देखा तुमने कल पढ़ा पेपर? कहां चला गया? सैटेलाइट गया, देखा था सैटेलाइट। और सैटेलाइट से क्या हो गया? एक्सरे वाला पढ़ा था उसको, वो पढ़ के आना और यहां तब बोलना आके, ठीक है? कांग्रेस बीजेपी के चक्कर में नहीं। तुम्हारी पीढ़ी को तो दीमक लग गई, अपनी जो आने वाली पीढ़ी है उसको खराब नहीं करूंगा। लग गई दीमक, इसको नहीं खराब करूंगा। तुम्हारे अंदर वही बीज, तुम्हारे अंदर वही संस्कार आने चाहिए। कांग्रेस बीजेपी के चक्कर में ना। कब सीता जी ने स्वर्ण मृग, रुको आ रहे, कान उखाड़ूंगा। सीता जी ने जब स्वर्ण मृग देखा ना, स्वर्ण मृग के अंदर कौन था? मारीच। कुछ देर पहले तो स्वर्ण मृग दिखाई दे रहे थे कि जब बात कर रहे थे ड्राइवरों की, लेकिन जैसे ही एक व्यंग बाण लगा, एक सेकंड, जैसे ही व्यंग बाण मैंने मारा तुरंत मारीच के रूप में प्रकट हो गए। यही इनकी असलियत है। मारीच नहीं है। अयोध्या क्या है? जहां युद्ध ना हुआ हो वह अयोध्या। और दूसरी बात, लेकिन बीजेपी हमेशा ऐसी स्थिति पैदा करती रहती कि हिंदू मुसलमान करके युद्ध की स्थिति पैदा करती रहती है। ये वो कह रहे थे, अयोध्या में युद्ध किसने किया? अयोध्या में मुलायम सिंह यादव ने किया, गोली चलवाई, कार सेवकों के मारा, कार सेवकों को मारा। ये बलात्कारी बैठा है, बलात्कारी संसद में बैठा है। अयोध्या माने जो जीत ही ना जा सके, अपराजे। जी एक मिनट के, मैं बिल्कुल आराम से। जैसे रावण था ना, तुम्हें क्या बोला इन्होंने मारीच बोला, तो मैं इनको बताना चाहता हूँ ये किस प्रकृति के लोग हैं। मैं इनको किस प्रकृति के पार्टी मैं बताना चाहता हूँ। हड़ताल करके आए। हाँ हड़ताल करके आए हो? अभी रुको, आ रहा। क्या महीना का हड़ताल करा है? कितने महीने की हड़ताल पे? हम गए 10 दिन की हड़ताल। अच्छा रुको, आ रहे, खड़ा रहो जी। जो जैसे रावण था ना, रावण को इतना अहंकार था को भगवान श्री राम को भी कहता था वो बनवासी एक मानव, उनकी ताकत का इनको एहसास नहीं था उस रावण को। वैसे भी ये रावण थे जिन्होंने भगवान राम को काल्पनिक कहा, काल्पनिक करके उनका उपहास उड़ाया। आज वही राम
इनका विनाश करने में लगे हुए हैं, इनका नाश होकर के रहेगा। ये सारे शब्द नहीं बोलने चाहिए, इन शब्दों को। लंका को हनुमान जी ने जलाया था, आज मोदी जी ने इनकी लंका में आग लगा दी है। शब्दों की मर्यादा जरूर रखनी चाहिए। डॉक्टर साहब कहां से आना हुआ? मैं बवाना विधानसभा से डॉक्टर रंजीत राम, एक्स एमएलए कैंडिडेट भी रहा हूँ। 2 एक्स एमएलए चुनाव लड़े हैं? हाँ लड़े हैं। अच्छा, हाथ जले हुए हैं? हाँ जलाया है, एक बार जलाया एक बार जलाया है। अच्छा, एक बार बताओ, ये कब चुनाव लड़े आप? 2020 में निर्दलीय बहुजन समाज पार्टी से। अरे डॉक्टर साहब, आप तो फिर मतलब मजबूत आदमी हैं। मैं सब लोगों को अरे डॉक्टर साहब, जो हम बोलने दीजिए, बड़े मजबूत। अंदर आइए। हाँ तो अंदर आइए। डॉक्टर साहब ने चुनाव लड़ा, कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी से? बवाना विधानसभा, बवाना से चुनाव लड़ा, बीएसपी से, बहुजन समाज पार्टी से। तो अभी पार्टी में हैं? अभी मैं पार्टी में हूँ, बहुजन समाज पार्टी में। पार्टी में। अच्छा, चुनाव से पहले आए थे बीएसपी में? चुनाव के समय में आया था, क्योंकि बहन जी ने मेरे को बुलाया था और वहां से मेरे को लड़ाया था बहुजन समाज। बहुत बहुत शुभकामनाएं, और बने रहिएगा, जहां भी हैं वहीं बने रहिएगा, दाएं बाएं ना करिएगा। क्योंकि अब जिधर देखा पड़ रहा भारी और उधर ही हमने पलट मारी, ये मत करिएगा। अब जहां है बहुजन समाज पार्टी में, उसकी विचारधारा। डॉक्टर साहब बहुत जल्दी में तो वक्त मैं ले लूं, छोटे से ब्रेक का है। वैसे अगर बोलना चाहते थे डॉक्टर साहब, रोकूंगा नहीं आपको, पर जो मैंने कहा वो ध्यान है ना? क्या कहा मैंने? कि रहना वहीं पे, जहां हो तो बसपा में है तो बसपा में बने रहिए उसकी विचारधारा से, और अगर मन भूख गया हो तो वहां जाइए, वही बन जाइए, फिर वही के हो जाइए। ये अल्टी पल्टी ठीक नहीं। ठीक, अब बोलिए। मैं आप लोगों को सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं नव वर्ष की। और मेरे पास अभी जो 2024 का जो चुनाव होने वाला एक फॉर्मूला है, अगर बोल दूं तो आप इजाजत दे तो। ठीक ठाक हो फॉर्मूला तो बोलिएगा। अगर उल्टा सीधा बोला डॉक्टर साहब, नहीं, बिल्कुल उल्टा सीधा बोला तो सजा मिलेगी। वी आर द प्रोफेशनल पीपल। और अच्छा, चुनाव लड़ने का प्रोफेशनल तरीका है? नहीं, हम वैसे तो आई एम डॉक्टर, तो वी आर प्रोफेशनल। अच्छा, हाँ, अच्छा, वो पेशेवर इंडियन बीइंग एंड इंडियन, ये सब लोग हमारे देश। तो बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, सारे लोग अच्छा काम कर रहे हैं, हमें किसी से कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि हमारे सभी भाई बहन हैं, चाहे किसी राज्य से हों। हम एकता में अनेकता में एकता जानते हैं, हम लोग हर लोगों को मानते हैं। लेकिन मेरे पास एक फॉर्मूला ये है कि इंडिया गठबंधन को अगर जीतना है चुनाव, तो बहन कुमारी मायावती जी को प्रधानमंत्री घोषित कर दो, कैंडिडेट उन्हें घोषित कर दो। और मैं आपको दावा करता हूं, मैं आपको दावा करता हूं कि जिस दिन इंडिया गठबंधन बहन कुमारी मायावती जी को इस देश का प्रधानमंत्री कैंडिडेट घोषित कर देगा, उस दिन सीधी टक्कर होगी प्रधानमंत्री मोदी जी से और कुमारी बहन मायावती जी से। क्योंकि बहन मोदी जी का काम भी अच्छा, मोदी जी को भारत के लोग। तुम डर के क्यों बोलते हो? मोदी जी का काम अच्छा, मोदी जी का काम। इधर ही रहो ना, इधर ही रहो। मैं ये कह रहा हूँ कि मोदी जी को लोगों ने विश्वास किया, 2 बार प्रधानमंत्री बनाया। अरे तो